डॉगनी कैफ़े में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डॉग्स और पिल्लों में होने वाली एक कॉमन डिजीज़, बहुत ही डेडली डिजीज़ के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर। दोस्तों कैनाइन डिस्टेंपर है डॉग्स में काफ़ी कॉमन बीमारी है और दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये बीमारी डॉग्स में अगर आ जाती है तो ज़्यादातर दोस्तों जो पिल्ले हैं डॉग्स, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब आप अपने वेट के पास लेके जाते हो तो वो ज़्यादातर आपको यही कहेंगे इसका कोई इलाज नहीं है, बच पाना इसका बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों बहुत ही भयंकर बीमारी है। तो दोस्तों कैनाइन डिस्टेंपर में डॉग्स में कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी पहचान क्या है, अपने को क्या-क्या सावधानियाँ रखनी होती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कैनाइन डिस्टेंपर है वायरल बीमारी है और इसमें जानवर के बचने के जो चांसेस होते हैं वो 92 से 95% के आसपास ही होते हैं और ज़्यादातर छोटे पिल्लों को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करती है। अब दोस्तों जानते हैं कि ये बीमारी है डॉग्स में फैलती कैसी है। दोस्तों अगर कोई डॉग बीमार है जिसको कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ है तो दोस्तों वो बीमार डॉग से स्वस्थ डॉग में आ सकती है। अगर किसी डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस हो गया है, उसकी सुसु या उसकी पोटी या उसकी सलाइवा के टच में अगर कोई स्वस्थ डॉग आता है तो दोस्तों वो डॉग भी बीमार हो सकता है। 1 से 2 हफ्तों में उसमें शुरुआती लक्षण दोस्तों दिखाई देने लग जाते हैं। अब दोस्तों जहाँ तक इसके इलाज की बात करते हैं, ये वायरल डिजीज़ है तो दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं है और इलाज करने के लिए दोस्तों आपके डॉग की इम्यूनिटी बेहतर करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉग की इम्यूनिटी पे ही इसमें काम किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके डॉग में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस आ गया है, जैसे आपको ये छोटा पिल्ला दिख रहा है, इसको दोस्तों कैनाइन डिस्टेंपर के लक्षण आ चुके हैं। हालाँकि दोस्तों न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम अभी नहीं है इसमें। तो दोस्तों इसके शुरुआती लक्षणों में जहाँ तक बात करते हैं, आपका जो छोटा पिल्ला है या डॉग है उसको शुरुआत में काफ़ी बुखार रहता है, डॉग लेथार्जिक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, खाना-पीना बंद कर देता है, कभी-कभी कम खाता है, नाक से डिस्चार्ज आता है, पहले पानी की तरह आता है, फिर बाद में काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों डॉग नाक से साँस लेने की बजाय मुँह खोल के साँस लेने लग जाता है और डॉग को खाँसी आने लग जाती है, आँखों से पानी आता है और दोस्तों कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, लालिमा काफ़ी बढ़ जाती है और दोस्तों जो नाक के अंदर जो पानी आ रहा था बाद में मवाद के रूप में आने लग जाता है। जैसे आप इस जो छोटे पिल्ले को आप देख रहे हो, नाक में काफ़ी ज़्यादा मवाद टाइप इसमें दोस्तों आ रहा है और साँस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। डॉग को बार-बार खाँसी आती है, हालाँकि दोस्तों इसकी काफ़ी स्टेज होती है और दोस्तों कभी-कभी डॉग्स में दोस्तों उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है और दोस्तों पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। पर दोस्तों उल्टी, दस्त, अगर डिहाइड्रेशन होता है तो वहाँ पे दोस्तों डॉग में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों उल्टी, दस्त है, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें काफ़ी होता है। अगर कैनाइन डिस्टेंपर में आपके डॉग को अगर डायरिया हो रहा है तो वहाँ पर दोस्तों सामान्य डायरिया होता है, ब्लडी डायरिया नहीं होता है और दोस्तों पानी की कमी आती है। कैनाइन डिस्टेंपर में दोस्तों जो सेकंड स्टेज के जो लक्षण आते हैं वो आते हैं न्यूरोलॉजिकल। दोस्तों न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम में क्या रहता है कि दोस्तों जो वायरस होता है न्यूरॉन्स पर अटैक कर देता है, जिससे आपके डॉग्स को फिट्स आते हैं, रुक-रुक कर फिट्स आते हैं और दोस्तों जो इसका जो गला है वो ट्विचिंग होने लग जाता है, हेड भी बार-बार ट्विचिंग होने लग जाता है और लास्ट में कोरिया की स्थिति बन जाती है। जब कैनाइन डिस्टेंपर कोरिया में कन्वर्ट होता है तो दोस्तों कोरिया में अपने को कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उस पे हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें डॉग क्या है बार-बार चिल्लाता रहता है। अगर सेकंड स्टेज में आ जाता है न्यूरोलॉजिकल स्टेज में तो घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ है, बहुत ही डेडली डिजीज़ है, डॉग काफ़ी परेशान रहता है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका डॉग बच गया तो क्या होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोरिया की स्थिति आती है, अगर आपका डॉग बच गया तो दोस्तों काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, चलना-फिरना उसका बंद हो जाता है, कभी-कभी कुछ डॉग चल भी नहीं पाते हैं और दोस्तों न्यूरोलॉजिकल जो सिम्पटम है वो डॉग्स में काफ़ी बने रहते हैं और आपके जो डॉग के फुट पैड है वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, उसकी नोज़ है वो भी काफ़ी हार्ड हो जाती है और दोस्तों डॉग्स में न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम बने रहते हैं। तो दोस्तों कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ है आपके डॉग और पिल्लों के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। तो दोस्तों इसका बचाव ही इलाज है। बचाव के लिए आप क्या करें, तो दोस्तों समय रहते आप अपने पिल्ले जो पपी ऐसे ही अगर आप डॉग ला रहे हो तो उसको वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कैनाइन डिस्टेंपर की भी वैक्सीन लगती है। और दोस्तों जो आप वैक्सीन करवाएं अपने नियरेस्ट जो वेटनरी डॉक्टर है उनसे ही कराएं। और दोस्तों ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपके जानकारी के लिए है, ताकि आप शुरुआती लक्षणों को पहचान कर अपने नियरेस्ट जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे आप जो डॉग का इलाज कराएं, डॉग को वहाँ चेकअप कराएं, ताकि वो आपके डॉग का प्रॉपर डायग्नोस करें और उसका इलाज कर सकें। क्योंकि दोस्तों इस डिज़ीज़ में डॉग्स का जो बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भी आप वेट के पास लेके जाते हो तो उनका यही शब्द होता है कि आपका डॉग अभी खतरे में है, बचना बहुत मुश्किल है। पर दोस्तों फिर भी आपको लगता है शुरुआत में आपने इसका ट्रीटमेंट ले लिया है तो हो सकता है कि आपके डॉग की जान बच सकती है। पर दोस्तों ट्रीटमेंट से ज़्यादा बचाव बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि आपको वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाना बहुत ज़रूरी है।
और दोस्तों इलाज की जहाँ तक बात करते हैं कि इसमें आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी आपके वेटरनरियंस कर सकते हैं, आयुर्वेदिक भी कर सकते हैं, होम्योपैथिक भी आपको जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपके डॉग्स को ड्रिप थेरेपी भी दी जा सकती है। एक तरह से दोस्तों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होता है। आपके डॉग की इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं आपके वेटरनरियंस के द्वारा। अगर आपका डॉग समय रहते आप अपने डॉग को वेटरनरियंस के पास लेके चले जाते हैं तो वहाँ पे आपके डॉग के बचने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ के बारे में। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।